तो हम लोग 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ चाहिए। हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पहले भी पढ़ा है, लेकिन 1 डायमेंशन में। तो अभी 2 डायमेंशन में, मतलब कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। अगर एक्स एंड वाई दो रैंडम वेरिएबल्स है एंड उनका जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हमें पहले से ही पता है, देन यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वाई एंड वी इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स वाई, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई के लिए हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ यू एंड वी ये मिल जाएगा एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ डेल एक्स वाई डेल यू वी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है डेल यू वी डेल एक्स वाई, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ यू एंड वी, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड वी, एफ ऑफ यू वी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अभी इसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 16th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स एंड वाई का जॉइंट पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पर 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन वाई लेस देन 1। एंड यहाँ से हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है f of x y is equals to x plus y where 0 is less than x less than 1, 0 is less than y less than 1 and बाकी सारे पॉइंट्स में 0 0 elsewhere। ओके, अभी हम मान लेते हैं कैपिटल U इक्वल्स टू x प्लस y एंड कैपिटल V इक्वल्स टू x। सो इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल हमें मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल्स वी गेट U इक्वल्स टू x प्लस y, v इक्वल्स टू स्मॉल v इक्वल्स टू x। सो देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू v एंड y इक्वल्स टू u माइनस v मिल रहा है। तो अभी डेल u v डेल एक्स वाई हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में पढ़ा था, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा तभी हमें मिल जाएगा एफ ऑफ यू वी, मतलब कि यू एंड वी का जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम सबसे पहले चेक करेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल भी डेल एक्स डेल भी डेल वाई डेल भी डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें u इक्वल्स टू गिवन है x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x के सपोजली डेरिवेटिव करें तो हमें मिल जाएगा 1, यहाँ से भी मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1 एंड डेल भी डेल वाई का वैल्यू 0 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है -1 व्हिच इज लेस देन 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन y लेस देन 1। ओके, ठीक है, सिंस हमारे पास 0 इज लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन y लेस देन 1, तो हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन v लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन u माइनस v लेस देन 1, और हमें मिल जाएगा v इज लेस देन u लेस देन 1 प्लस v। ठीक है, तो हमारा रेंज हो गया v इज लेस देन u लेस देन 1 प्लस v। यहाँ पर इसका वैल्यू क्योंकि -1 आ रहा है जो कि 0 के साथ इक्वल नहीं है, ओके, लेस देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। सो बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ the joint PDF of u and v is हमें मिल जाएगा f of u v इक्वल्स टू जैकोबियन डेल एक्स वाई डेल यू वी एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा u, क्योंकि हमारे पास u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, सबसे पहले हमने पढ़ा था। सो दैट इज इक्वल्स टू u वेयर v इज लेस देन u लेस देन 1 प्लस v एंड 0 इज लेस देन 1 प्लस v एंड 0 इज लेस देन v लेस देन 1। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ यू वी का वैल्यू मिल रहा है इक्वल्स टू u। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हमें पता है u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल्स टू x, तो हमें x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u इज हमें मिल जाएगा एफ यू ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू वी डी वी। ठीक है, अभी अगर हम फिगर ड्रॉ करें, हमारे पास जो रेंज है v इज लेस देन यू लेस देन 1 प्लस पी एंड 0 लेस देन पी लेस देन 1, इससे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लाइन यू एक्सिस, दिस इज v एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू 0 लाइन, ये होगा u इक्वल्स टू 0 लाइन। ठीक है, दैट इज v इक्वल्स टू 1 लाइन एंड यहाँ पर हम मान लेते हैं 2। ओके, u इक्वल्स टू 2 दैट इज 0 2 0 एंड a होगा 1 0 पॉइंट 1 0 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 पॉइंट। ठीक है, दिस इज 1 1 पॉइंट। इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा दैट इज u इक्वल्स टू v लाइन, दिस इज u इक्वल्स टू v लाइन एंड दिस इज द लाइन u माइनस v इक्वल्स टू 1। ये है हमारा u माइनस v इक्वल्स टू 1 लाइन और ये होगा 2 1 पॉइंट। ठीक है, दिस इज 1 1 पॉइंट। अभी यहाँ पर हमें u के लिए दो रीजन्स मिलेंगे, एक होगा 0 to 1 एंड दूसरा होगा 1 to 2। ठीक है, सो लेट 0 इज लेस देन u इज लेस देन 1, फॉर दैट हमें एफ यू ऑफ u इक्वल्स टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू 0 to u dv। ओके, u dv दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू u इंटू v, जहाँ पर रेंज है 0 to u, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अभी जो दूसरा रेंज है दैट इज 1 लेस देन u लेस देन 2, इसके लिए हमें मिलेगा डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू u माइनस 1, v इक्वल्स टू u माइनस 1 से जा रहा है v इक्वल्स टू 1 तक। ठीक है, v इक्वल्स टू u माइनस 1 से v इक्वल्स टू 1 तक, और यहाँ पर हमने देखा जो रेंज है वो 0 से u तक जा रहा है, 0 to u। ठीक है, v इक्वल्स टू 0 to v इक्वल्स टू u तक। ओके, सो यहाँ पर v इक्वल्स टू u माइनस 1 से जा रहा है v इक्वल्स टू 1 तक u dv। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा u, तो यहाँ पर दैट इज v रेंज u माइनस 1 to 1, दिस इज इक्वल्स टू 2u माइनस u स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर हमें x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है दैट इज एफ यू ऑफ u इक्वल्स टू u स्क्वायर इन द रेंज 0 लेस देन u लेस देन इक्वल्स टू 1, u इंटू 2 माइनस u इन द रेंज 1 लेस देन u लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के लिए हम मान लेते हैं u इक्वल्स टू एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू x। सो इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल हमें मिलेगा in terms of real variables we get u equals to xy, small equals to xy, v equals to x। so therefore हमें x इक्वल्स टू मिल रहा है v एंड y इक्वल्स टू मिल रहा है u बाई v। ठीक है, तो अभी डेल u v डेल एक्स वाई इसका वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें मॉड्यूलस डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y, दैट इज इक्वल्स टू u का वैल्यू एक्स वाई, सो हमें मिलेगा y x 1 0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जो कि लेस देन 0 है, तो फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है वो काम करेगा। अभी 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 इज लेस देन वाई लेस देन 1, यहाँ से हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन वी लेस देन 1 क्योंकि x इक्वल्स टू वी है, एंड 0 इज लेस देन y इक्वल्स टू u बाई वी है, u बाई वी लेस देन 1, और यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर हमें मिल जाएगा 0 लेस देन u लेस देन v एंड 0 लेस देन v लेस देन 1। ठीक है, अभी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, द जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज किया है यहाँ पर। सो एफ ऑफ यू वी कॉस्ट हमें मिलेगा मॉड्यूलस जैकोबियन ऑफ डेल एक्स वाई डेल u v एफ ऑफ एक्स वाई, दैट इज इक्वल्स टू
इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1/x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 1/v इंटू v प्लस u बाई v। तो हमें u एंड v का जॉइंट पीरियड मिल रहा है, एफ ऑफ u v इक्वल्स टू 1/v इंटू v प्लस u बाई v। तो अभी हमें एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u is f u of u equals to इंटीग्रेशन माइनस इन्फी टू इन्फिनिटी f of u v dv। ठीक है, अभी हमारे पास जो रेंज था दैट इज 0 इज लेस देन u लेस देन v एंड 0 इज लेस देन v लेस देन 1, इससे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर u एक्सेस, दिस इज आवर v एक्सेस। ये हमारा u इक्वल्स टू 0 लाइन है और ये हमारा v इक्वल्स टू 0 लाइन, दैट इज द v इक्वल्स टू 1 लाइन। ठीक है, अभी हम u इक्वल्स टू v लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लाइन u इक्वल्स टू v। ठीक है, तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा v इक्वल्स टू u टू 1। अगर हम स्ट्रिप ले लें तो हमें जो रेंज मिलेगा वो होगा v इक्वल्स टू u टू 1। यहाँ पर f ऑफ u v का वैल्यू है दैट इज 1/v इंटू v प्लस u बाई v dv। सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू u टू 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस u बाई v स्क्वायर dv। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करने के बाद हमें v माइनस u इंटू 1/v मिलेगा, जहाँ पर रेंज है u टू 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस u प्लस u बाई u दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2u। दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 2 इंटू 1 माइनस u। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं हमें एक्स वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है एफ यू ऑफ यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस यू, जहाँ पर 0 इज लेस देन u लेस देन 1 एंड 0 बाकी सारे पॉइंट्स में 0 एल्सवेयर। सो दैट इज द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट